हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल कहानियों की रानी रिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिलचस्प कहानी सुनाने वाले हैं। मोटी राजकुमारी। ये कहानी एक सुंदर और विशाल राज्य की है जिसका नाम आनंदपुर राज्य था। इस राज्य में एक बहुत ही प्यारी राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था ममता। ममता का रूप सभी से भिन्न था। वो बहुत मोटी थी। राज्य के लोग उसे मोटी राजकुमारी कहकर बुलाते थे। लेकिन ममता का दिल बहुत अच्छा था। वो सभी के साथ हंसी खुशी रहती थी। वो हर किसी की मदद करती और हमेशा खुश रहती थी। ममता की दिनचर्या बहुत साधारण थी। वो सुबह सुबह बगीचे में टहलने जाती, वहां के बच्चों के साथ खेलती और फिर राजमहल के सारे कामों में मदद करती। हर कोई जानता था कि ममता का दिल बहुत अच्छा है, लेकिन लोग उसकी मोटी होने के कारण उसे नजरअंदाज करने लगे थे। कभी कभी ममता को ये बहुत दुख पहुंचता, लेकिन वह फिर भी मुस्कुरा देती और दूसरों को खुश रखने के लिए कुछ न कुछ नया करती। एक दिन राज्य में एक गंभीर समस्या आ गई। राज्य के जलाशय का पानी कम होने लगा था और खेतों में सूखा पड़ गया था। लोग परेशान हो गए थे और राज्य के राजा, ममता के पिता, चिंता में डूबे हुए थे। उनके मन में एक ही सवाल था, अब हमें इस समस्या का हल कैसे निकालें? राजा और रानी के पास एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने कहा, इस राज्य के संकट का समाधान सिर्फ एक विशेष व्यक्ति ही कर सकता है। वह व्यक्ति कोई साधारण नहीं होगा, बल्कि एक विशेष राजकुमारी होगी। राजा ने हैरान होकर पूछा, वो कौन सी राजकुमारी होगी? साधु ने कहा, वह राजकुमारी मोटी होगी और उसकी दयालुता ही इस संकट का हल होगी। ममता ने ये सुनकर महसूस किया कि शायद अब उसे अपनी मोटी होने का अहंकार छोड़ देना चाहिए और अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। वह तय करती है कि वह राज्य के संकट को दूर करेगी। उसने अपने पिता से अनुमति ली और कहा, मैं ये संकट हल करूंगी। मुझे यकीन है कि मेरी दयालुता और मेहनत से राज्य फिर से खुशहाल हो जाएगा। ममता अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। उसे जलाशय तक पहुंचने और पानी का रास्ता खोजने के लिए जंगल और पहाड़ों को पार करना था। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो कभी हार नहीं मानी। उसने रास्ते में मिलने वाले सभी प्राणियों और लोगों की मदद की। कई दिनों की मेहनत और संघर्ष के बाद ममता एक घने जंगल में एक छिपे हुए झरने तक पहुंची। यह झरना वह स्थान था जहां से राज्य के जलाशय को पानी मिलता था, परंतु झरने का पानी सूख चुका था। ममता ने कड़ी मेहनत की और उसने झरने को फिर से बहाल करने के लिए जरूरी उपाय किए। ममता ने झरने के पास एक खास प्रकार के पौधों को लगाया जो पानी को आकर्षित करने का काम करते थे। थोड़ी देर बाद झरने में फिर से पानी बहने लगा। पानी का बहाव तेजी से बढ़ा और राज्य के जलाशय में भरने लगा। ममता ने अपनी मेहनत और दयालुता से राज्य को संकट से उबारा था। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। लोग ममता की बहादुरी और उसकी दयालुता को समझ गए थे। ममता अब सिर्फ मोटी राजकुमारी नहीं थी, बल्कि वह एक प्रेरणा बन चुकी थी। राज्य के लोग उसे प्यार से दयालु राजकुमारी कहकर पुकारते थे। राजा और रानी ने ममता की बहादुरी और नेक काम के लिए एक भव्य भोज आयोजित किया। सभी लोग खुशी से झूम रहे थे और ममता ने समझ लिया कि असली सुंदरता और शक्ति हमारी मेहनत और अच्छाई में है, न कि हमारे रूप में। और इस तरह ममता की कहानी पूरे राज्य में फैल गई और वह हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक न सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें।